हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर 12 जो कि हमारे पास है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमारे पास है। Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attach as two ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of a model is 3 cm and length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of air contained in a model that Rachel made. Assume outer and inner dimensions of the model nearly same. इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जिसको बोला गया एक मॉडल बनाने के लिए जो कि सिलेंड्रिकल शेप में था और उसके जो दो एंड्स थे, अपर और बॉटम एंड जो था वो कोनिकल शेप से अटैच था। कुछ इस तरीके से पहले हम फिगर देख लेते हैं कि ये एक सिलेंडर था, ये जो मॉडल है ये एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में था और उसके दोनों एंड्स में कोन थे। तो इस तरीके का एक मॉडल था और जो कि एल्युमिनियम शीट से बना हुआ था और ये जो मॉडल है उसकी जो डायमीटर है वो है 3 सेंटीमीटर और हमें टोटल हाइट गिवन है। टोटल हाइट जो है वो है 12 सेंटीमीटर और ईच कोन की जो हाइट है वो हमारे पास है 2 सेंटीमीटर। यहाँ से ये है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, बॉटम वाला कोन भी और अप वाले कोन की भी हाइट जो है वो है 2 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम। ये जो मॉडल है इसमें टोटल वॉल्यूम जो है वो कितना होगा। तो चलिए देखते हैं, अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन अ मॉडल। मॉडल में कितना वॉल्यूम आएगा, क्योंकि हमारे पास दो कोन है और एक सिलेंडर है तो ये हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब जैसे कि हमें पता है जो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है उसका फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो हमारे पास होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देख लेते हैं दोनों ही केसेस में हमारे पास हाइट और रेडियस क्या होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं रेडियस। तो जैसे कि हमें पता है डायमीटर जो है इस मॉडल का वो 3 है। डायमीटर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो कोन और सिलेंडर दोनों के लिए ही जो रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी 3/2। 3 सेंटीमीटर अपॉन 2 मतलब कि 3/2 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे हाइट ऑफ कोन। जैसे कि हमें पता है दोनों ही कोन्स की जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है। अब हम देख लेते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल जो पार्ट है उसकी हाइट देख लेते हैं वो कितनी होगी। ये टोटल हमारे पास 12 है। 12 से अगर हम अपर पार्ट को माइनस करें जो कि 2 है और बॉटम पार्ट वो भी 2 है तो 12 माइनस टोटल 4 हमारे पास हो जाएगा 8। तो जो हाइट ऑफ सिलेंडर होगी वो हमारे पास होगी 8 सेंटीमीटर। ये हमारे पास हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ एयर। तो जैसे कि हमें पता है वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन अ मॉडल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और प्लस पाई आर स्क्वायर एच, दोनों का ही वॉल्यूम। यहाँ पे 3 चीजें हो रही है, 2 कोन्स और एक सिलेंडर, तीनों के ही वॉल्यूम को हम ऐड कर देंगे। और
क्योंकि दोनों कोन्स की जो रेडियस और हाइट है वो सेम है, तो दोनों ही कोन क्या है, सिमिलर है, इसलिए हमने एक कोन का वॉल्यूम कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। तो फॉर्मूला हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ एयर इन मॉडल, ये हो जाएगा 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और पाई आर स्क्वायर एच। आर हमारे पास है 3/2, एच जो कि कोन के लिए अगर हम देखें हाइट ऑफ कोन, कोन के लिए हमारे पास हाइट कितनी थी 2, और हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट जो है उसके लिए हमारे पास हाइट थी 8 सेंटीमीटर। तो दोनों में हमारे पास सिमिलर क्या है, आर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर, दोनों ही पार्ट्स में सिमिलर है तो पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग होगा 2/3 एच। ये जो है कोन का हाइट है, तो कोन की जो हाइट थी वो थी हमारे पास 2, प्लस यहाँ पे जो हाइट है वो सिलेंडर की हाइट है जो कि हमारे पास है 8। सॉल्व कर लेंगे इसको, ये हो जाएगा पाई की वैल्यू जो होती है 22/7 और आर हमारे पास था 3/2, ये भी हमारे पास स्क्वायर में हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4/3 प्लस 8। सॉल्व कर लेंगे इसको, ये हो जाएगा 99/14। अब ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, 3 हम एलसीएम ले लेंगे, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सॉल्व आउट करते हैं, 99/14 इंटू 28/3, रिड्यूस कर लेंगे, 3 इंटू 33 इज 99 और 14 इंटू 2 इज 28। तो जो वॉल्यूम हमारे पास आएगा, वॉल्यूम हमारे पास हो जाएगा 66। अब जैसे कि हमें पता है सारी ही यूनिट सेंटीमीटर थी और वॉल्यूम हमेशा हमारा क्यूबिक यूनिट में आता है, तो जो वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल वो हो जाएगा हमारे पास 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना वॉल्यूम जो है, इतना वॉल्यूम ऑफ एयर उस मॉडल के अंदर होगा।